उसके बाद उराल सैमू के पास जाता है। सैमू कहता है तुम्हारा पुरमसरत चेहरा देखकर लगता है कि तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए हो उराल कहता है अर्तगल अब तुक्तामिर से बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा है, क्या इससे भी बेहतर भी कोई मकाम हासिल हो सकता है? सैमू कहता है इसके बाद बाजार और कबीले हमारे हाथों में होंगे और इस दिन के बाद दोज़ख के शैतान अर्तगल से निपटेंगे। उराल कहता है कारखाने 2 दिन के लिए बंद रहेगा, तुम्हें पता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, अब मुझे जाने दो, दोनों कबीलों को देखना है कि मैं कितना गमज़दा हूँ। सैमू कहता है जब तुम्हारा दुख खत्म हो जाए तो किसी वक्त हमारे नई शराकतदारी का जश्न मनाने आना। फिर उसके बाद उराल वहाँ से चला जाता है और तभी पेत्रोस आता है और कहता है उस्ताद सैमून, मारिया और फिलिप की अभी तक कोई खबर नहीं। सैमू कहता है लाना तो, मेरा घोड़ा तैयार करो, अभी फौरन चलते हैं। और फिर दूसरी तरफ कबीले के सरदारान ने जिरगा बुलाया होता है। अहमा आना कहता है कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल की जगह इनके भाई जुलजान साहब इनके वारिस के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। फिर उसके बाद जुलजान आता है, सारे सरदार खड़े होते हैं। जुलजान कहता है आपके सरदार बहादुरों में सबसे बहादुर सरदार थे, तमाम सरदारों से अजीम सरदार, इन्होंने अपनी जिंदगी जंगों और जद्दोजहद में गुजारी। मुझे ऐसे किसी का नहीं पता जो मौत के साथ कदम मिलाकर चला हो जैसे वो चलते थे। इनकी तलवार का साया हमेशा इंसाफ की इशारा करता था, वो दोस्तों के लिए उम्मीद और दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत थे। एक सरदार कहता है अल्लाह के करम से हमारे सरदार एक बहादुर आदमी थे, वो एक बहादुर जंगजू थे। जुलजान कहता है ये अब हम पर है कि इसी रास्ते पर सफर जारी रखे जिस पर वो चले। हमारे सरदार अर्तगल साहब क्या कहा करते थे, हमारी कब्रें इन जमीनों पर तर्क और इस्लाम की मोहरें हैं, तो या हम मरेंगे लेकिन हम इस रास्ते से नहीं हटेंगे। जुलजान कहता है सबसे पहले हम मेरे भाई के कातिलों को सजा दिए बगैर नहीं रहेंगे, हम एक एक करके इन जालिमों का खून बहाएंगे। मैं अजीम सिपाहियों को एक जमायत बनाऊंगा, वो मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। और दूसरी तरफ आरिफ साहब और अर्तगल कबीले से दूर चले जाते हैं और एक जगह पर आराम के लिए रुकते हैं। फिर आरिफ साहब अर्तगल से कहता है हुजूर आप कैसा महसूस करते हैं? अर्तगल कहता है न तरी वक्त गुजर चुका है आरिफ साहब। आरिफ कहता है आप कल तक बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अर्तगल कहता है इंशाल्लाह, लेकिन जानदार साहब का बेटा उराल आरिफ साहब जब तक वो कबीले में है हमें अपने रास्ते छुपाने होंगे, जब तक मैं इस कमीने सैमू को नहीं पकड़ लेता मुझे मरा हुआ समझा जाएगा आरिफ साहब। आरिफ कहता है इस खत के बारे में मुझे पता है। अर्तगल कहता है इन्होंने नूरगुल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। आरिफ कहता है कि फिर नूरगुल की जान खतरे में हुजूर। अर्तगल कहता है वो नूरगुल को काबू नहीं कर सकेंगे आरिफ साहब, वो इनको करने नहीं देगा। नूरगुल कबीले वापस आ जाएगा, जब वो आए तो जुलजान के गुस्से पर बाखबर रहे। आरिफ साहब कहता है आप परेशान मत हो हुजूर, जैसे ही नूरगुल कबीले वापस आता है मैं जुलजान साहब से बात करूंगा और इन्हें वाजे करूंगा। अर्तगल कहता है तब तक हम उराल की गद्दारियों की हदें ढूंढेंगे, हम में से कोई हमारा राज जाहिर नहीं करेगा। जुलजान से कहा है इसने बेहतरीन सिपाही मुंतखब करने हैं, हम यहाँ से अपना सफर शुरू करेंगे। आरिफ साहब कहता है वो भी सुलेमान शाह का बेटा है, उन्होंने पहले ही हुक्म दे दिया है हुजूर, वो इन्हें सजा दिए बगैर नहीं जाने देगा। फिर उसके बाद आरिफ कहता है अर्तगल साहब मुझे अब जाना होगा हुजूर। और दूसरी तरफ जुलजान अपने सिपाहियों को तैयार करता है और कहता है कि हमें पर बिजली बनकर गिरेंगे, जब तक इन्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है कोई जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही हम अंदर जाएंगे तीरंदाज हमारी पैरवी करेंगे, वो हमारी हिफाजत करेंगे और जरूर उस नूरगुल ने इन्हें हमारी अचानक आमद का बता दिया होगा, उन्होंने पहरेदार बहुत तादाद में बढ़ा दिए होंगे, जो मर्जी हो मुझे नूरगुल जिंदा चाहिए। और फिर बाबर कहता है हुजूर हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, चले ऐसा ही करते हैं, इनका एक एक करके हिसाब लेते हैं हुजूर। हुजूर मैं खुद पर तो शक कर सकता हूँ लेकिन अपने भाई नूरगुल पर शक नहीं कर सकता कि वो अर्तगल के साथ ऐसा करेगा हुजूर। फिर कुछ सिपाही कहते हैं जुलजान साहब सिपाही नूरगुल आ रहा है। और जब नूरगुल आता है तो अर्तगल के गम में बिल्कुल बेहालत हो जाता है। तब जुलजान चिल्ला के कहता है कि गद्दार और इस पे अटैक करता है। तब बाबर पकड़ता है और कहता है जुलजान साहब इसकी बात तो सुन ले, अगर इसने हमें धोखा दिया है तो जरूर इसे सजा मिलेगी हुजूर। फिर नूरगुल रो के कहता है कि हुजूर क्या वो मर गए हैं? जुलजान कहता है तुमने मेरे भाई को मारा है, और ये कहने के बाद जुलजान उसे 2-3 मुक्के मारता है। फिर रोशन और बाबर उसे रोकता है। जुलजान कहता है जो भी गद्दार की सजा में मुदाखलत करेगा वो ये जान ले कि वो गद्दार का गर्दाना जाएगा। और दूसरी तरफ नूरगुल इस गम में कहता फिरता है कि मेरी वजह से मेरे भाई मर गए हैं। फिर वापस कहता है कि मेरी वजह से मेरे भाई मर गए हैं। और फिर जुलजान अपनी तलवार निकाल के नूरगुल की गर्दन पर रख देता है और फिर उसे मारने लगता है। और तभी बाबर अपना सर तलवार के नीचे ले आता है। और फिर रोशन जुलजान से कहता है कि जुलजान साहब आप नूरगुल से ताकीद के बगैर इसे सजा नहीं दे सकते। जुलजान कहता है कि एक सरदार को इसका सिपाही धोखा दे सकता है, ये एक गद्दार है। रोशन कहता है मैं इससे ताकीकात किए बगैर पता नहीं चल सकता हुजूर, ऐसे ताकीकात करे, अगर गद्दार हुआ तो पता चल जाएगा इसके पीछे कौन है, इसके बाद इसे कानून के मुताबिक सजा दी जाए। और दूसरी तरफ उराल आलियार को बुलाता है और आलियार कहता है भाईजान मैं बाबा का इस मामले से आगाह करने जा रहा हूँ, अच्छा हुआ आप मिल गए। उराल कहता है कौन सी मामूलात? आलियार कहता है तुक्तामिश और अर्तगल साहब दोनों की मौत पुरस्कार है भाई, ऐसा लग रहा है कि दोनों तीर एक ही कमान से चलाए गए हैं।
उराल कहता है क्या मतलब है तुम्हारा आलियार? आलियार कहता है लेकिन जो भी हो मेरा कोई शक नहीं बाकी रहा भाई, मुझे बाबा को बताना होगा। अच्छा हुआ आप आ गए, चले हम चलते हैं। और दूसरी तरफ रोशन आरिफ साहब के पास जाता है और कहता है कि हुजूर सिपाही नूरगुल आया है। सुलझान भाई ने इस पर इल्जाम लगाया, हमने मुश्किल से इसे बचाया है, वो कैद वाले खैमे में गड़ रहा है। दूसरी तरफ जुलझान नूरगुल को मारता है और कहता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो नूरगुल, तुम मेरे भाई को कैसे मार सकते हो? मेरा भाई तुम्हारा सरदार, तुम्हारा भाई। नूरगुल कहता है मैं इस दुनिया से तंग आ गया हूँ हुजूर, मेरी जान ले ले और इन मुसीबतों से छुटकारा दे। फिर जुलझान नूरगुल को मारने लगता है, तभी बाबर रोकता है और कहता है कि बराए मेहरबानी करके हुजूर हमारे भाई को हमसे दूर ना ले जाएं। हुजूर अगर किसी की जान लेना इतना ज़रूरी है तो आप मेरी ले लें। और फिर तभी आरिफ साहब आता है और कहता है कि हुजूर हुजूर रुके, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अर्तगल भाई की एक आखिरी ख्वाहिश थी, सराय पर छापा मारने और इसकी बदनवानी खत्म करने की ज़रूरत है। हम अपने सिपाही लेंगे और अड्डा किली टैप जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। सिपाही नूरगुल भी हमारे साथ आएगा। जुलझान कहता है इस मुकद्दस मोम में एक गद्दार क्यों जाएगा हुजूर? आरिफ साहब कहता है आपको वहाँ हर सवाल का जवाब मिल जाएगा हुजूर। तो दोस्तों यहाँ पर होता है आज का हमारा एपिसोड ख़त्म। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड के शुरू में आलियार अपने बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा जिस दिन से मैं आया हूँ इस मामले को देख रहा हूँ, तोख्तामिश की मौत कोई आम मौत नहीं है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने मकतूल की ज़ुबान निकालकर आरिफ साहब को दे दी थी। आरिफ भाई की तहकीकात के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिसकी ज़ुबान है वो जहर से मरा हुआ है। बाबा जाहिर है वो गंदे हाथ जिन्होंने तोख्तामिश साहब को जहर दिया है, इसी ने जनाब अर्तगल को भी जहर दिया होगा। जानदार कहता है कौन करेगा ऐसा बेटा, कौन करेगा? आलियार कहता है मुझे नहीं मालूम बाबा, लेकिन हमारे पास पता चलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक दिन वो गंदे हाथ हम सब का शिकार करने आ सकता है। और दूसरी तरफ सैमुअल अपने सिपाही फिलिप और अपनी बहन मारिया को ढूंढने निकलता है। तभी सैमुअल अपने सिपाही फिलिप की लाश को देखता है और पेत्रोस से कहता है कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी जिसकी जिंदगी हमने बचाई और हमने इसे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने मुताबिक डाला, वो हमारे दिमाग और सिपाहियों से दोनों बच गया। और फिलिप से कहता है कि तुम हमेशा नूरगुल के बारे में ठीक कहते थे। और फिर एक सिपाही आता है और कहता है कि उस्ताद सिमून आप मेरे साथ आए। फिर सिमून जाता है और देखता है कि मेरी बहन मारिया की लाश है। फिर ताजिर पेत्रोस कहता है उस्ताद सिमून इन्हें पता है कि हमने नूरगुल के लिए जाल बिछाया है, वो बदला लेने के लिए आएंगे। सैमू कहता है इन्हें आने दो, मुझे तजस्सुस है कि काई का इख्तिताम होगा जब हम इनके सरदार के बाद इनके सिपाहियों को भी मार देंगे, आने दो इन्हें। और दूसरी तरफ चुल्पान उराल से कहता है कि इन्हें हर चीज़ का पता चल गया हुजूर, इससे पहले कि वो हमारे तक पहुंच जाए सिमू भी हमारे लिए खतरा बन गया है। उराल चिल्ला के कहता है सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ, अब मेरे सरदार बनने का वक्त आ गया है, अब वक्त है कि बाजार और कबीला दोनों की लगाम मेरे हाथों में हो। चुल्पान कहता है और आपके बाबा? उराल कहता है कि हुक्मरानी खत्म, मैं इस नाकारा बूढ़े की इताअत की कसम खाकर अपनी जिंदगी जाया नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, तीर पहले से ही कमान से निकल चुका है। चुल्पान कहता है हुजूर ये कैसे होगा? उराल कहता है मैं सरदारान से बात करके जुर्गा बुलाऊंगा, उमाल गमीरत चाहते हैं, वो जंगे चाहते हैं, चौधर तारी जुर्रतमंदाना जिंदगी चाहते हैं, वो औरतों की तरह जिंदगी नहीं चाहते हैं और ईरानी ताजरों की तरह कालीने बेचना नहीं चाहते हैं। चुल्पा कहता है अगर आपके बाबा ने जिर्गा बुलाना नामंजूर किया तो? और आलियार? उराल कहता है तो फिर मैं इन पर ऐसी जुबान इस्तेमाल करूंगा कि इन्होंने अपनी रिवायत में कभी इस्तेमाल नहीं की होगी, मैं इन्हें तोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अपने सिपाहियों को कई दूर लेकर आता है। तभी जुल्जा कहता है आरिफ साहब इसका क्या मतलब है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, हम यहाँ क्या करने वाले हैं? फिर आरिफ साहब कहता है वहां देखो उस तरफ। और जब सारे सिपाही वहां पर देखते हैं तभी अर्तगल घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। और बाबर अर्तगल को देख के कहता है कि क्या मैं जो देख रहा हूं क्या ख्वाब है मेरे भाई, कितनी अजीब बात है परवरदिगार। तभी रोशन कहता है मैं ख्वाब देख रहा हूं, अर्तगल भाई घोड़े पर सवार हो रहे हैं मेरे भाई। बाबर कहता है भाई वो आ गए, भाई वो उड़ते हुए आ गए, उड़ते हुए मेरे भाई। तभी अर्तगल पहुंचता है और बाबर कहता है मुझे अपने चेहरा चूने दे भाई। और तभी अर्तगल इन सब से मिलने के बाद नूरगुल को देखता है और कहता है कि नूरगुल मेरे भाई।
नूरगुल गले मिलता है और कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे भाई कि तुम जिंदा हो। और फिर अर्तगल कहता है कि जितना तुम अपने भाई के वफादार और जोशीले हो, इतना मेरा नूरगुल तुम्हारा वफादार और जोशीला है। शैतान की फसाद साजी इसके इरादे नहीं थे। मुझे जहर देने के लिए इन्होंने नूरगुल को गुमराह किया, ये समझकर कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। नूरगुल सिपाही दरअसल एक शैतानी जहर उठाकर हम तक ले आया, लेकिन इन्हें एक चीज का पता नहीं है कि शैतान मर्जी जितना जाल बिछाए, इन्हें सबसे बड़ी तदबीर करने वाला पता नहीं है। अब वक्त है कि इन चालों को इनके सरों पर लाया जाए। अब वक्त है कि इनके बचे गचे सलेबियों की गर्जा को जलाने का, इन गर्जा के पुजारियों को जो अपने बाजार को लूट रहे हैं। और दूसरी तरफ सैमून अपने सिपाहियों को तैयार करता है और कहता है कि वो बकरियों के वैशी चरावे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा करने और हमें तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वही जो मंगोलों की जमीन से गुजरे, जो जिंदगी इन्होंने हमसे ले ली है, वो अपनी हजारों गंवाएंगे। मैं काई का नाम तारीख से मिटा दूंगा। मैं खुदा से वादा करता हूँ कि मैं इनका नाम तारीख से मिटा दूंगा। और दूसरी तरफ अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद जुल्जान कहता है, सिपाही नूरगुल, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका। मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मुझे माफ करोगे? फिर नूरगुल कहता है, कोई बात नहीं मेरे भाई। और फिर कहता है कि भाइयों, ये इंतकाम का वक्त है, ये हमारे लिए हमारे शहीद भाइयों का जवाब तलबी का वक्त है। फिर अर्तगल कहता है, अब हमले का वक्त है। उसके बाद अर्तगल अपने सिपाहियों के लेके वहां से आली बाजार जाके हमला करने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ सैमून अपने बाजार के लोगों से कहता है कि मेरे बाजार के काबिल कदर ताजिरों, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी चीज़ों और तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत करूंगा, और मैं ये वादा पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि अपने सरदार की मौत के बदले की आड़ में काई हमारे बाजार पर हमला करना चाहते हैं। और कोई अच्छी तरह से जान ले, सैमून इन चरागाहों के वैश्यों को हरगिज ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगा। हम इनकी वैश्यपंख का खात्मा करेंगे। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अहमा खातून के पास जाते हैं और कहते हैं, अहमा खातून, अर्तगल साहब को यकीनन जहर दिया गया था, मुझे इस पर ज़रा भी शक नहीं है। फिर अहमा खातून कहता है कि रात होने से पहले मेरे बेटे का बदला लाजमी लेना चाहिए आरिफ साहब, समझ गए हैं आप? आरिफ कहता है, जवाबी कार्रवाई जारी है अहमा खातून। हमारे सिपाही सराय को इस कमीने सैमून के सर पर गिराने गए हैं और इनकी क़यादत कर रहे हैं हमारे सरदार अर्तगल साहब। अहमा खातून ये सुन के खुशी से परेशान होते हैं और कहता है कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र मेरे अल्लाह। और दूसरी तरफ जानदार साहब अपने खैमे में बैठे होते हैं और कहते हैं कि एक पहाड़ की तरह बहादुर आदमी चला गया। या अल्लाह, ये किस किस्म की हराम जहर है, ये किस किस्म की सरकशी है जो हमें एक एक करके काट रही है। आलियार कहता है, सरकशी का सरगाना कमीना सैमून है बाबा, ये वाज़ेह है कि वही कातिल है। फिर उराल कहता है, मैं सैमून को तुम सबसे बेहतर जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं वो सुनने के लिए ना करे, मैं खुद इसका सर उड़ाऊंगा। लेकिन नुकसान हो चुका है बाबा, अब एक और मामला गौर तलब करना है। इस दुनिया में एक कबीला सरदार के बगैर नहीं होना चाहिए, और कई कबीला में ऐसा कोई नहीं है जो जनाब अर्तगल की जगह ले सके। फिर आरियल कहता है, भाईजान मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, सोचिए भी मत ऐसा। उराल कहता है, आलियार, क्या तुम इस अजीम कबीले को बिखरता देखना चाहते हो? अगर हमने कदम ना बढ़ाया तो अगली गर्मियों तक वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आलियार कहता है, जनाब अर्तगल साहब का जसद खाकी अभी तक दफनाया नहीं गया है भाई, और देखें आप क्या सोच रहे हैं। और फिर जानदार कहता है, उराल ठीक कह रहा है बेटा, अर्तगल साहब मर चुके हैं, काई बहुत अहम है कि इन्हें जुल्जा साहब की सरबराही में छोड़ा जाए। उराल कहता है, बाबा ये हुई अकल वाली बात, अब इस दिन के बाद काई कबीला हमारा माथा होगा। जानदार कहता है, तो ये शुरू करने के लिए हम अर्तगल साहब की मौत का बदला लेंगे। हम ऐसा करेंगे कि काई सरदार हमारे शुक्रगुजार हो। हम इस कुत्ते सैमून और इसके सराय को जलाकर राख कर देंगे। अब जरूरत है कि हम काई का सहारा दें। उराल कहता है, हमें जल्दी से अहमा खातून से बात करनी होगी बाबा। और दूसरी तरफ अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ हानली बाजार पे हमला करता है और सैमून वहां से भागने लगता है और अर्तगल फिर उसका पीछा करता है। सैमून पेत्रोस से कहता है कि पेत्रोस, हमें अभी भागना होगा, तुम आगे जाओ, घोड़े तैयार करो फौरन, कुत्ता आया का नाम आलूदा हो रहा है। और फिर अर्तगल आता है और कहता है कि तो तुम हो वो कुत्ते जिसने आया का नाम आलूदा किया, तुम अपने अंजाम तक पहुंचोगे। तुम मुझे वो सब बताओगे जो तुम जानते हो। तुम इन सरजमीनों पर क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ काम कर रहे हो, हमारे दरमियान गद्दार कौन है जो तुम्हारे लिए काम करते हैं।
और फिर सेमून को कुछ बंदे आते हैं, अर्तगल उनसे लड़ाई करता है और सेमून वहां से भाग जाता है। पेत्रोस सेमून से कहता है कि घोड़े तैयार है उस्ताद सेमून, हम जा सकते हैं। और फिर उस्ताद सेमून और पेत्रोस वहां से भागते हैं। और फिर नूरगुल अर्तगल से कहता है कि मुझे इनके पीछे जाने दे भाई। अर्तगल कहता है सेमून को मेरे पास जिंदा लेकर आओ नूरगुल। नूरगुल कहता है ठीक है हुजूर। फिर रोशन से कहता है कि जल्दी चलो रोशन। और फिर अर्तगल जुलजान से कहता है कि क्या हमारा कोई शहीद हुआ है जुलजान? जुलजान कहता है कोई नहीं हुआ है भाई। अर्तगल कहता है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर बाबर कहता है भाई अब हम क्या करेंगे? अर्तगल कहता है हम यहाँ इस्लाम लाएंगे, इन बदजातों का जो कुछ बचा कुचा है फेंक दिया जाएगा। पहली आजान के बाद हम यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ कारवां सराय बनाएंगे, तैयारियां शुरू करो, लोगों को बताओ कि इन्हें डरने की जरूरत नहीं है, जुल्म इख्तिताम को पहुंचा, लाशें हटा दो, हमने इस जगह को इसकी पहली वाली हालत में लाना है। और दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान आयमा आना के पास आता है और कहता है कि जानदार साहब अपने घर वालों के साथ आए हैं अहमा खातून, आपकी इजाजत से वो आपसे मिलना चाहते हैं। अहमा आना कहता है कि आने दो इन्हें। फिर जानदार साहब आते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अहमा खातून कहता है वालेकुम अस्सलाम जानदार साहब, खुशामदीद, बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। फिर जानदार कहता है ये वक्त नहीं है, हमारा दर्द अभी ताज़ा है अहमा खातून, मैं बहुत दुख में ये कहने लगा हूँ, अगर मैंने ये ना कहा तो मुझे जला देगा। अहमा खातून कहता है अगर ऐसा है तो बोलिए जानदार साहब। जानदार कहता है मेरे बेटे आलियार का ख्याल है कि अर्तगल और तुख्तामिर साहब को जिस जहर से मारा गया है वो एक ही है। उराल कहता है नीच सेमू शैतान के साथ नाचता है और इसकी जादूगरानी बहन मारिया जहर बनाने के माहिर है। जानदार कहता है जैसा कि आप देखती है कि जहर का जरिया एक ही है, जबकि वो हमारी जिंदगियां ले रहा है, हम यकीनन बेकार नहीं बैठ सकते, हम सराय को इनके सरों पर गिरा कर इनके जुल्म का खात्मा कर देंगे। अहमा खातून कहता है आप परेशान मत हो जानदार साहब, अर्तगल साहब अपना इंतकाम खुद ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होता है आज का हमारा एपिसोड ख़त्म। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। दोस्तों कुछ बातें क्लियर करना है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, प्लीज़ एंड तक देखिए। तो दोस्तों इस चैनल पे जो है ना मैं रिव्यू वीडियो भेजता हूँ, तो काफ़ी दोस्त जो है ना उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि मैं इस पर वीडियो डाल रहा हूँ किस चीज़ का, कि अर्तगल सीरीज़ का मैं क्यों वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मतलब ऑफिशियल वॉइस में TRT PTV का। तो भाई TRT PTV का उसके अलावा जो ऑफिशियल चैनल है PTV वालों का, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, समझ रहे हो आप। हमें तो फिर वीडियो रिव्यू बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं रिव्यू वीडियो डालता हूँ। अगर मैं ऑफिशियल वीडियो डालूँ तो वीडियो ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा यार वीडियो भेजने का, जब ब्लॉक होएगा आप तक पहुँचेगा नहीं। तो हम लोग इसलिए रिव्यू वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग कमेंट करते हो कि भाई आपका वॉइस है, आप ऑफिशियल वीडियो क्यों नहीं भेज रहे हो, ये वो। तो भाई हम ऑफिशियल वीडियो भेज ही नहीं सकते, कोई भी बंदा भेज नहीं सकता। अगर हम भेजेगा तो हमें स्ट्राइक मारेगा, कॉपीराइट देगा। तो हम लोग को रिव्यू वीडियो बनाना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको रिव्यू वीडियो पसंद नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर दे, कोई भी ज़रूरत नहीं है आप बुरा कमेंट कर रहे। अगर हाँ आपको रिव्यू वीडियो पसंद है तो आप वीडियो रिव्यू देखें, और काफ़ी लोगों को पसंद है। अभी 2 लाख बंदों को पसंद है, उनमें से 100 बंदों को पसंद है, 100 बंदे कमेंट करते हैं और गालियाँ देते हैं। तो भाई बाकी 2 लाख तो बंदों को पसंद है ना, इसलिए तो हम रिव्यू बनाते हैं वीडियोज़। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर करना था, ऑफिशियल वीडियोस हम लोग नहीं बेच सकते। अगर ऑफिशियल वीडियोस हम लोग बेच सकते तो हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर लेते। लेकिन अभी अगर आप जैसे आप खुद ट्राई करो, आप एक वीडियो ऑफिशियल वीडियो आप TRT PTV वाले से डाउनलोड कर दो और अपने चैनल पे अपलोड कर दो, आपको पता चल जाएगा, उसी टाइम ब्लॉक हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर करना चाहिए था। और दूसरा चीज़ ये है कि इस वीडियोज़ पे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि जैसे कि इंडिया वाले भाई हैं, वो कह रहे हैं कि आप तुर्गुत को नूरगुल बोल रहे हो और बामसी को बाबर बोल रहे हो। तो बात यह है कि जिस सबटाइटल्स वीडियोस को मैं देख रहा हूँ ना, उसमें तो नूरगुल और बाबर ही लिखा हुआ है। और जिस टाइम डबिंग नहीं था तो हमने सबटाइटल्स में देख लिया था सीज़न 5 तक। तो इसलिए जो है ना मैं नूरगुल और बाबर बोल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कुछ एपिसोड के बाद मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि तुर्गुत और बामसी बोलूँ फिलहाल मेरे मुँह पे आदी हो गया ना, और मैंने कुछ एपिसोड बहुत पहले बना लिया है। तो उसमें मैंने बाबर को बामसी को बाबर बोला है और तुर्गुत को नूरगुल बोला है। तो उसके लिए सॉरी कुछ एपिसोड्स तक। उसके बाद मैं इंशाल्लाह फिर से बोलना शुरू कर दूंगा तुर्गुत आप लोगों के लिए। तो भाई कुछ प्रॉब्लम उनको फेस हो रहा है कि भाई आप बोल रहे हैं कि तुर्गुत को नूरगुल बोल रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए आई एम सॉरी। और बाकी जो कॉपीराइट के इशू था मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल वीडियो अपलोड करें तो TRT ब्लॉक कर देते हैं या फिर स्ट्राइक देंगे, तो यार क्या फ़ायदा उस चीज़ का। इसलिए हम रिव्यू वीडियो डालते हैं आप लोगों के लिए, और काफ़ी लोगों को पसंद आता है। चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे कितने लाखों व्यूज़ है, और कमेंट करते हैं सिर्फ 10-20 लोग। तो भाई मैं इसलिए वीडियो बना रहा था, वो 10-20 को भी क्लियर करना था उसके दिमाग को, भाई हम लोग वीडियो इसलिए अपलोड कर रहे हैं रिव्यू, क्या वो ब्लॉक नहीं होता है और आप लोग तक पहुँच जाता है, तो इसलिए उसके लिए। बाकी अगर किसी को मेरा बात बुरा लगा है या फिर किसी को कुछ हुआ है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो बस यही आप लोगों को क्लियर करवाना था।
और वीडियो आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप रिव्यू वीडियो पसंद करते हैं तो आप लोगों को डेली एक वीडियो मिलेगा। और बस एंजॉय करो फ़िलहाल। आगे मंगोलों की चाल है, उन्हें ख़त्म करना है। मारो भाई मारो, गायदाश मारो इसको। अबे वो एक बंदे को वही पे छोड़ के आ गए यहाँ पे, उसको तो मारना पड़ेगा यार। क्या चल कह रहे यार, मारो। नाइस। तेज भागता नहीं क्यों? मैं क्यों ट्राई नहीं करता यार? जंप काफ़ी अच्छा है यार, ये जंप नाइस। गया। ये ले जंप और गया। मारो भाई। नाइस। आगे काफ़ी बड़ी फौज है ब्रो। मारो भाई। यार इसमें हार्ड मिशन आते ही नहीं, पता नहीं काय को। सब इजी मिशन है। मैंने एटलीस्ट 4 से 5 नहीं 15 मिशन कंप्लीट, 15 से ज़्यादा मिशन कंप्लीट किए और यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक भी हार्ड मिशन नहीं। हार्ड होता मज़ा आता भाई। आई थिंक ये मिशन कंप्लीट हो गया। क्या बोल रहे हैं? 2 बंदे और रह गए हैं। तुरगत अब होगा मिशन। ये भाई हम लोग के कबीले में इन लोगों ने गढ़ बना लिया है। अच्छा तो ऐसा है भाई।
गया दोनों गया। अबे एक तो भाई लोगों क्या हाल है आप लोगों का। वेलकम बैक एक नई वीडियो में। शुरू करते हैं आज का हमारा गेम। चलो भाई लोगों देखते हैं आज के दिन मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि पिछले गेम में हम लोगों ने 4-5 मिशन कंप्लीट कर लिए थे, आज भी कर लेंगे 2 से 3। और हमारी टीम में भी काफ़ी बंदे हैं, 4 बंदे हैं। तो वो और बाजी है बाकी 1-2 हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। मारो 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 यार, क्या हो गया। चलो अच्छा, आगे 5 बंदे और हैं। मार के और भी मिशन कंप्लीट करनी है यार। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, इतनी मतलब कमज़ोर क्यों है। कभी भी हम वार में आते नहीं है। तो हार्ड मिशन है ही नहीं, हार्ड होता ऐसे हवा में मारे ये छलांग और जंप। एक तो वो अपनी जगह से रुके भी नहीं, जब तक हम उनके पास ना जाए। मैंने 15 से 20 मिशन कंप्लीट कर लिए इसके, लेकिन सबके सब इजी मिशन है। यार एक अच्छा अगर कोई गेम बना रहता तो मज़ा आता। इसमें हार्ड मिशन होता, कैरेक्टर्स होते अच्छे अच्छे, नोयान होता, बाचू होता मिड के साथ। हो गया मस्त हो गया।
रिव्यू वीडियोज़ और गेम प्ले भी देता हूँ, दोनों का मिक्सिंग वीडियो एक बना देता हूँ। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप अर्तगल गाज़ी के रियल वॉइस में वीडियो क्यों नहीं देते हो। तो मैं क्या करूँ यार, अभी आप खुद बता दो। मैं जितने भी अर्तगल गाज़ी के वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो सारे के सारे वो बंद कर देते हैं, TRT वाले, PTV वाले वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर देते हैं, तो आप तक पहुँचते ही नहीं है। अब रिव्यूज़ वीडियो बनाना अगर मैं बना लूँ ना, तो उस पर अगर वॉइस में उसका ऑफ़ कर दूँ तो आप तक पहुँच जाएगा और आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज़ दूसरे जो उनके अपने वॉइस है, उनका अपना म्यूज़िक है, वो अगर मैं वीडियो अपलोड कर दूँ तो ब्लॉक हो जाएगा, आप तक पहुँचेगा नहीं। इसलिए मैं वॉइस ओवर वीडियो अपलोड करता हूँ, और कोई तरीका नहीं है ना दोस्तों। आप लोग नाराज़ होते हो और कमेंट करते हो बुरे बुरे, तो क्या करें हम लोग भी मजबूर है। अगर वो होता अभी 30 सेकंड के वीडियो उससे बढ़ गया ना तो वो वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं भाई। आप लोग यही रिव्यू, अभी जैसे हम लोग के इंडिया वाले भाई हैं वो देखते हैं, उनके पास क्योंकि ना डबिंग होता है और ना ही सबटाइटल्स है, तो उनके लिए रिव्यू वीडियो बनाते हैं, वो लोग देखते हैं। अगर आप पाकिस्तानी वाले हैं तो आप लोगों के लिए सबटाइटल में मिल जाएगा, आप लोगों को फेसबुक में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ब्रो यूट्यूब पे रिव्यू वीडियोज़ हम लोग डालते हैं क्योंकि वो लोग जिनको उर्दू तो समझ आता है लेकिन सबटाइटल नहीं पढ़ सकते हैं, और डबिंग वीडियोज़ वो तो ब्लॉक हो जाते हैं यूट्यूब पे, तो रिव्यू वीडियो बना देते हैं, ये उनके लिए है। तो अभी हम लोग पिछले मैच में पिछले दिन हम लोगों ने काफ़ी मिशन कंप्लीट कर लिए थे, अब उससे आगे मिशन कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है यार, आज थोड़ा मिशन काफ़ी हार्ड लग रहा है हम लोग को। चलो भाई मारो 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 भाई मारो। नोया ने क्या भोसड़ी के मार ही नहीं रहे। मारो मारो भाई इसको, लगता है इसको जब तक मैं नहीं मारूं कोई नहीं मार पाएगा इसको। नाइस गया, ओके मिशन कंप्लीट। तो ये था गैस, आप लोगों को बताना था लाजमी, क्योंकि काफ़ी भाई हैं जो हैं बहुत गंदे कमेंट करते हैं कि बोलते हैं भाई आप ये वीडियो क्यों बहुत डाल रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं बता दो आप खुद, कुछ नहीं कर सकते भाई। तो हम लोगों ने किला फ़तह कर दिया, इससे आगे बढ़ते हैं। हैदन अल्लाह गाइस, हैदन अल्लाह। भागो यार, एक तो घोड़ा नहीं है, दूसरा चलते रहो चलते रहो। एटलीस्ट 3-4 मिशन हम लोग को आज भी कंप्लीट करने होंगे, तभी गेम प्ले बनेगा। चलो 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 चलो। ये मंगोल और सलेबी इकट्ठे हो गए क्या? मारो मारो भोसड़ी वालों को। अल्लाह अकबर, हायदिन अल्लाह। अबे रास्ता दो यार। तुर्गुत भाई क्या कर रहे हो? रोशन, तुर्गुत, बामसे और एक मेरे ख्याल से गुंगुत है, दूसरा धुमरुल होगा। भागो भाई अर्तगल भाई भागो, इतना स्लो क्यों जा रहे हो? नाइस, बस मर गया भाई, मर गया मर गया मर गया बेचारा। ये देखो तुर्गुत मेरे मुंह पे खड़ा है। बस कम रह गए, ये भी मिशन कंप्लीट होने वाला है। चलो यार पहुंच जाओ, काश के यहाँ पे घोड़ा होता, हम लोग काफ़ी जल्द पहुंच जाते। ये लो हायदिन अल्लाह, वाह है क्या, गया गया गया। नाइस नाइस नाइस, पास। थोड़ा और मेरे भाई, थोड़ा और। मिशन जितने भी आगे आ रहे हैं सारे बड़े बड़े मिशन होते हैं। अब इधर से नहीं जाएगा, इधर से भी नहीं जाएगा। क्या हो क्या गया है भाई इसको? जब तक रोड से नहीं जाओ, भगा रहे हैं हम लोग को। इसका ऑनलाइन गेम होता मज़ा आता, ऑनलाइन गेम। ऑपोजिट में भी रियल बंदा होता
तब काफ़ी मज़ा आता। अरे भाई तेज़ भागो। गया 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 भाई, बस बस कंट्रोल भाई। और तुरुबीम चुक्किशा, और तुरुबीम चुक्किशा। यार वैसे मैंने अर्तगल की जितनी भी सारी सीरीज़ हैं, मतलब सीज़न 5 तक, अभी ओस्मान का सीज़न 2 चल रहा है, मैं सारे सब टाइटल में मैंने देखा है। डबिंग में मैंने तो सिर्फ सीज़न 1 देखा था, जिस टाइम गेमी 5 वालों ने किया था। अभी आप लोग जो भी भाई देख रहे हैं तो वो अभी कमेंट करके बताएं कि वो डबिंग देख रहे हैं या फिर सब टाइटल। यार सब टाइटल मुझे ज़्यादा पसंद है डबिंग से, वो इसलिए क्योंकि उसमें उनका रियल वॉइस होता है ना, काफ़ी मज़ेदार, मज़ा आता है भाई। अबे एक रह गया यार, मारो। नाइस 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 नाइस। आई थिंक ये लास्ट है, शायद इसके बाद एक और होगा। अबे क्या यार, जल्दी जाओ, फंस गया, मतलब वहाँ से जाना पड़ेगा। क्या हरामी कैसा गेम बनाया है ताकि टाइम वेस्ट हो जाए, इनको पता है ना। नाइस, चलो आ जाओ। मारो मारो मारो। चलो नाइस, मिशन कंप्लीट। नहीं भाई आगे क्या है, कबीला नहीं है अपना, लास्ट मिशन वहीं पे होगा। नहीं यहाँ पे मिशन कंप्लीट होगा हम लोग का, कबीले आ गए हम लोग। है माशाल्लाह गर्दशन है, माशाल्लाह है वाला। हो गया, नाइस, लेवल अप। ओके, काम पे चले काम पे चले काम पे चले, ये तो अपना कबीला है। चलो आगे बंदे हैं, मारो। अभी मंगोल है, अब मंगोलों की बारी। आ जाओ मंगोलों, भोसड़ी वालों, तुम लोग की शामत है। अबे हम दो ही बंदे हैं क्या? नाइस, क्या हो गया यार, भागो। गया, दो बंदे हो गए। नाइस, चलो भागो, तेज भागो ब्रो। नाइस, अच्छा हमारा।
हक। का दोस्तों कुछ बातें क्लियर करना है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, प्लीज़ एंड तक देखिए। तो दोस्तों इस चैनल पे जो है ना मैं रिव्यू वीडियो भेजता हूँ, तो काफ़ी दोस्त जो है ना उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि मैं इस पर वीडियो डाल रहा हूँ किस चीज़ का, कि अर्तगल सीरीज़ का मैं क्यों वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मतलब ऑफिशियल वॉइस में TRT PTV का। तो भाई TRT PTV का उसके अलावा जो ऑफिशियल चैनल है PTV वालों का, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, समझ रहे हो आप। हमें तो फिर वीडियो रिव्यू बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं रिव्यू वीडियो डालता हूँ। अगर मैं ऑफिशियल वीडियो डालूँ तो वीडियो ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा यार वीडियो भेजने का, जब ब्लॉक होएगा आप तक पहुँचेगा नहीं। तो हम लोग इसलिए रिव्यू वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग कमेंट करते हो कि भाई आपका वॉइस है, आप ऑफिशियल वीडियो क्यों नहीं भेज रहे हो, ये वो। तो भाई हम ऑफिशियल वीडियो भेज ही नहीं सकते, कोई भी बंदा भेज नहीं सकता। अगर हम भेजेगा तो हमें स्ट्राइक मारेगा, कॉपीराइट देगा। तो हम लोग को रिव्यू वीडियो बनाना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको रिव्यू वीडियो पसंद नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर दें, कोई भी ज़रूरत नहीं है आप बुरा कमेंट कर रहे हैं। अगर हाँ आपको रिव्यू वीडियो पसंद है तो आप रिव्यू देखें, और काफ़ी लोगों को पसंद है। अभी 2 लाख बंदों को पसंद है, उनमें से 100 बंदों को पसंद है, 100 बंदे कमेंट करते हैं और गालियाँ देते हैं। तो भाई बाकी 2 लाख तो बंदों को पसंद है ना, इसलिए तो हम रिव्यू बनाते हैं वीडियोज़। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर करना था, ऑफिशियल वीडियोस हम लोग नहीं बेच सकते। अगर ऑफिशियल वीडियोस हम लोग बेच सकते तो हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर लेते। लेकिन अभी अगर आप जैसे आप खुद ट्राई करो, आप एक वीडियो ऑफिशियल वीडियो आप TRT PTV वाले से डाउनलोड कर दो और अपने चैनल पे अपलोड कर दो, आपको पता चल जाएगा, उसी टाइम ब्लॉक हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर करना चाहिए था। और दूसरा चीज़ ये है कि इस वीडियोज़ पे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि जैसे कि इंडिया वाले भाई हैं, वो कह रहे हैं कि आप तुर्गुत को नूरगुल बोल रहे हो और बामसी को बाबर बोल रहे हो। तो बात ये है कि जिस सबटाइटल्स वीडियोस के मैं देख रहा हूँ ना, उसमें तो नूरगुल और बाबर ही लिखा हुआ है। और जिस टाइम डबिंग नहीं था तो हमने सबटाइटल्स में देख लिया था सीज़न 5 तक। तो इसलिए जो है ना मैं नूरगुल और बाबर बोल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कुछ एपिसोड के बाद मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि तुर्गुत और बामसी बोलूँ फिलहाल मेरे मुँह पे आदी हो गया ना, और मैंने कुछ एपिसोड बहुत पहले बना लिया है। तो उसमें मैंने बाबर को बामसी को बाबर बोला है और तुर्गुत को नूरगुल बोला है। तो उसके लिए सॉरी कुछ एपिसोड्स तक। उसके बाद मैं इंशाल्लाह फिर से बोलना शुरू कर दूंगा तुर्गुत आप लोगों के लिए। तो भाई कुछ प्रॉब्लम उनको फेस हो रहा है कि भाई आप बोल रहे हैं कि तुर्गुत को नूरगुल बोल रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए आई एम सॉरी। और बाकी जो कॉपीराइट के इशू था मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल वीडियो अपलोड करें तो